शशि पर विचरण करने वाले महर्षि मार्कंडेय एवं मनु की और को दर्शन दे करके उनके प्राणों की रक्षा की है। इसलिए देवी नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने योग किया, जप किया, तप किया मां नर्मदा के तट पर। हे मानव, तू नमन कर, मां नर्मदा तेरे सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और तेरे सब काम बन जाएंगे। केवल तू नर्मदा जी का स्मरण कर। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, दूसरा नाम उससे संप्रभा सुरसा नाम क्यों पड़ा? बोले सुरसा नाम क्यों पड़ा? सुरसा क्या होता है? हजारों हाथियों को एवं सांप मिला करके पीड़ा करने वाले और ये बदसूह जल विकृत अथवा सहज व्याधि होने के कृपा रसमय सदा भक्तगणों को कल्याण करने वाले और प्रज्वलित आश्रय देने वाली देवी नर्मदा ने और नाना प्रकार से सब नामों से प्रज्वलित करते हुए और भक्तगणों को कल्याण करने के लिए कारण देवी नर्मदा को सुरसा नाम कहा गया है। प्रत्येक आत्मा पे हृदय में बात करने वाली और नाना प्रकार से और धीमी गति से चलने वाली, वेग गति से चलने वाली, तीव्र गति से चलने वाली और जो जिस भावना से मानने वाला, अगर मानव माता मानता है तो माता के रूप में प्रकट होती है, अगर मानव देवी मानता है तो देवी के रूप में प्रकट होता है, अगर मानव कन्या मानता है तो कन्या के रूप में प्रकट होती है, अगर मानव जो जिसकी भावना है मां नर्मदा उसकी भावना से, अगर कोई जल के भावना से मानता है तो जल के भावना से मां नर्मदा देती। अपने दक्षिण भारत की रक्षा करने के लिए अपने दक्षिण भारत में मां नर्मदा का संग्रह है। अगर मानना है तो मां नर्मदा जी को प्रत्येक जीवात्मा हर प्राणी मां नर्मदा जी का आश्रय है। हर महाराज श्री मार्कंडेय जी ने कहा है कि महाराज ये बताओ मुझे, और मैंने सुना महानंदा नाम भी पड़ा है, महानंदा नाम से संप्रभा, महानंदा मां नर्मदा जी का नाम पड़ा है। मां नर्मदा जी का घाट घाट छवि यानी कि जब यहाँ से आगे जाके अब त्रिशूल भेद का नाम वर्णन है और त्रिशूल भेद से आगे जाकर के माता का प्रसंग घाटों घाटों से चलती है। यहाँ जाकर के और नरसिंहपुर में भी माता ने दर्शन दिया है, वहाँ पर सैकड़ों महात्माओं ने तप किया है और जाकर के माता ने ओमकारेश्वर में जाकर के भगवान का चरित्र श्रवण किया है, भगवान शिव का आनंद करने और आगे जाकर के माने और जैसे ओमकारेश्वर के आगे जब पहुंचती माता सटानी रानी घाट से होते हुए तो जाकर के मां ने देखा है समुद्र के तट पर एक बलबला कुंड है। आज भी जो परिक्रमा जाता है वो परिक्रमा वाले को ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में ये सत्य है, पुराण में सत्य है कि नहीं है। वहां जाओ, इतना बड़ा कुंड बना हुआ है और उस कुंड में जल भरा हुआ है और जल भरा हुआ है और जाकर के उस जल के किनारे आप जाकर के प्रणाम करो, मां नर्मदा जी का मनन करो, चुपचाप लौट आओ तो कुछ नहीं। और अगर घेर के तुम खड़े हो गए, कुंड के घेर खड़े हो जाओ तो खूब जोर से ताली बजाओ और जोर से आवाज लगाओ, नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर। तो उस कुंड का जो जल है वो इतने ऊपर चढ़ता है, इतने ऊपर उठता है, जैसे चूल्हे पर मट्टी रख दो तो जल खौलता है, ऐसा जल खौलता। आज भी प्रमाण है, आज भी सत्यताई है। उनका नाम है बलबला कुंड से कहा शिव जी भगवान का मूल मंदिर है। इसलिए मंदाकिनी नाम पौराणिक मत से अनुसार में संपूर्ण जल में विलीन करने वाले और वायु इत्यादि नर्मदा उसी जल में कल वृक्ष को संख्या पर बैठी हुई है। मंदार और पुष्प, मंदार पुष्प आनंद कंद को देने वाला है, उनको पूजित आदि करने वाला है, मालाओं को श्रृंगार में पीड़ा करते हैं, इसलिए उनका नाम मंदाकिनी नाम पड़ा। मंदार पुष्प माता को बहुत प्रिय लगता है। अपने घर में बना लिया करो, जैसे अभी पलास, खेतों में पलास लगा हुआ है, पलास सब जानते हैं ना, पलास किसको कहते हैं, और उसके फूल झड़ते मेढ़ों में, फूल झड़े, फूल पलास यानी छोला, छोला को पलास कहा गया है।
छोला के फूल डले होंगे ना खेतों, बहुत से फूल अभी जल्दी वृष्टि हुआ तो डले होंगे, तो उनका इतना फूल बीन करके ले आओ, गुंदला की जड़ ले आओ, 2 4 5 बेल तोड़वा लो, बेलों को सुखा लो, कैथा तोड़वा लो 1 2, अमर बेल ले आओ, गुड़ बेल ले आओ और बेल पत्र ले लो, थोड़ा सा दूबा ले लो, ऐसे अपने घर में सब कुछ सुखा लो। उस सुखाए के बाद उनको कूट लो, अच्छे बारीक कर लो, उनमें बढ़िया गुड़ और घी मिला कर के डिब्बा में रख लो। प्रतिदिन थोड़ा सा भगवान को भोग लगाया करो, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। धूप लगाया करो, प्रत्येक घर में धूप लगना चाहिए, धूप दीप, और प्रत्येक घर में आरती होना चाहिए। जिस घर में हो आरती ज्योत अनंत जगाए, ते घर हरि बासा करे, सतलोक से जानो। अगर जिस घर में जोत जलती है, घी नहीं है तो तेल ही सही, प्रतिदिन जोत जलाना चाहिए। और जोत जलेगी, आरती करो, दुर्गा माई की करो, शंकर भगवान की करो, रामायण मैया की करो, हनुमान जी महाराज की करो, कुछ भी आरती करो, तो आरती करने से उस घर में परमात्मा आते हैं, प्रतिदिन परमात्मा आते हैं। अब ये तो नर्मदा पुराण है, इसलिए आपको थोड़ी माताओं को ज्यादा कथा मिलेगी सुनने के लिए। बताया गया है नर्मदा पुराण में, कई माताएं कहती हैं, गुरु जी हमको बहुत गरीबी, हम उतने कमाते हैं, हमारे घर में सिद्धि रिद्धि क्यों नहीं, इसके बारे में। और कौन ने इसके बारे में श्री 10 दर्पणा नामस्य कुमारी और चित्रकूट कूट नाम से नर्मदा जी का नाम पर आया है कि उन माताओं को सिद्धियां क्यों नहीं रहती हैं, वो जल्दी गरीब क्यों हो जाती हैं, बड़े क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है। प्रत्येक घर में लक्ष्मी जी जाती हैं और जाकर के लक्ष्मी जी उस घर में देखती हैं। अगर माताओं ने अपने बर्तनों को भोजन किया, बर्तनों को मांजा धोया, साफ चौका बासन करके, और सबके नियम अलग अलग, बिस्तर के कपड़े अलग, सोने के कपड़े अलग, बैठने के कपड़े अलग, और बर्तनों के बर्तन अलग होना चाहिए, सब विधिवत साफ सफाई, उस घर में माँ लक्ष्मी आती है और रुकती है। और कहीं कहीं माताओं ने खाया पिया, बर्तन चौका में सब पड़े हैं, वो पड़े लक्ष्मी जी आए, गुस्सा होकर के भाग। तो जहाँ पर साफ सफाई होती वहाँ परमात्मा और देवियों का वास होता है, और जहाँ पर गंदगी होती वहाँ राक्षसों का वास होता है। उजेले में कौन रहते हैं? उजेले में रहते हैं कौन? देवता देवियां उजेले में रहती, प्रकाश होती। तुम्हारे मंगेला में नवरात्रि में माता जी का जब यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है, जागरण होता है, दुर्गा जी रखी जाती है, तो कितनी सजावट होती है, होती है ना सजावट, चकाचक रोशनी प्रकाश में। वहाँ क्यों होती है? वहाँ देवी जी बैठी है, वहाँ देवता बैठे हैं, उनका काम उजेला में होगा। और किसी को अगर भूख लग जाए और अगर कोई बैगा आए और उसकी पूजा नकारे, तो वो कंडील लेके जा देगा, बल्ब लेके जाए, वो तो चुपचाप लेकर मस्की पूजा निकाल को मस्ती भरता है। तो भूत प्रीत बाधा इत्यादि अंधेरे में रहती हैं, और देवता देवियों का वास प्रकाश में होता है, उजेले में। गंदगी में राक्षस रहते हैं और प्रकाश में देवता रहते हैं। अब ये निर्णय आपको करना है कि आपको साफ रखना है, प्रकाश रखना है, कि अंधकार रखना है। अगर अंधकार रखोगे तो कौन वास करेगा, और सफाई रखोगे तो कौन वास करेगा, ये आपके ऊपर है। आपको जैसा कुछ समझ में आए वैसा आप करना। और इसी प्रकार से तमसा नाम माता का पड़ा नर्मदा जी का। तमसा अगाध समुद्र जल में और डूब करके संपूर्ण जगत को जलमात हो चुका है, और सब निरंतर यह अमृत की धारा से माता का नाम तमसा हुआ।
जो जाकर के माता ने अनेक बार देवताओं को और दानों को समझाया कि भैया ये देह मिली है, इस देह को वृथा मत किया जाए। और विदासा मंत्र साहित्य के अनुसार में 64 योगिनियों में श्री नर्मदा विशिष्ट योगिनी मानी जाती है। 64 योगिनियां जो देवियां होती हैं उनमें से नर्मदा का स्थान है और के कारण मानी जाती। शंकर भगवान के अंग से उत्पन्न हुई है। शंकर भगवान को तप करते हुए उनके शरीर से पसीना स्योत निकला, उससे माता नर्मदा जी का जन्म हुआ था। योग सिद्धि प्रभाव, भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि हमको 2 घंटा 3 घंटा बैठने का हमको तकलीफ है। हमारे परिषद महाराज के देखो 24 घंटा और रात में भी यहाँ, दिन में भी यहाँ, बिल्कुल 2-2 वक्ताओं को बैठना और सब को कष्ट तो होगा, कष्ट को निवारण करना पड़ेगा, इसलिए ठीक प्रसंग है। और यमुना जिस तरह से नर्मदा का शरीर विमल चंद्र विद्युत आदि भक्त वस्त्र आदि उज्ज्वल हुआ, उसी प्रकार उसी जल धारा से अतिशय निर्मल, जिसके कारण से वह नर्मदा का नाम यमुना पड़ा। त्रिलोकपना और त्रिलोकपना के कारण से त्रिलोक में विजय करने वाली मां नर्मदा का नाम त्रिलोकमा पड़ा। और विपाशा, रंजना और बाहुबली ऐसे माताओं के अनेक अनेक नामों से माता का नाम प्रसिद्ध हुआ। और जो माता का भजन करता है, माता का यशगान करता है, माता का स्मरण करता है। आज तो कुंभली बात आप लोग आए, हम सुन रहे थे, हम बड़े खुश हैं, है ना। आज तो चारों तरफ से बढ़िया गीत गाते हुए आते थे, साइड से भी आए, साइड से। कल हमने बताया था कि भैया कुंभली गाते माता का आना, और आज तो बहुत गाय पूरे मंगेला में शोर मचाता। हम सोचते उठ बैठे, हम बाहर चारों तरफ से आवाज आ रही है ना, ऐसी आवाजों को आते रहना। और इसी प्रकार से तस्परम ततो नामस्य यतः पितानम कृतानो नर्मेति सुदेव या भविष्यांति बाराहो हरिदृष्टा श्री नर्मदा। नर्मदा कहला करके नर को मानव को उज्ज्वल प्रकाशमय करते हैं। एक समय भगवान भोलेनाथ जी नर्मदा जी के तट पर मां पार्वती ने प्रश्न किया। मां पार्वती जी ने कहा, महाराज और ऐसा पर्व पड़ा है, इस पर्व में बैसाख के महीने पर सब नर्मदा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, तो महाराज नर्मदा जी नहाने के लिए अपन भी चले ना। तो भगवान शिव और पार्वती जी दोनों गए। भगवान शिव को देख करके पार्वती जी ने कहा कि महाराज इतने लोग नर्मदा जी स्नान करने के लिए आ रहे, इतने जैसे सब लोग जैसे आप आए हैं, तो हम जो है हमने ये सोचा कि मंगेला में बहुत से माताएं, बहुत से भक्त हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, बड़े अच्छे दयालु हैं। भगवान से कहने लगे जितने नर्मदा जी स्नान करने के लिए आए हैं वो सब नहीं आए वहां, कुछ तो फार्म करने के लिए आए हैं, कुछ तो जल में नहाने के लिए आए हैं, और कुछ तो कह रहे हैं कि कैसे डुबकी लगा लो। नर्मदा जी के भाव अर्थ बना करके कोई नहीं आया नहाने। जैसे कथा सुनने के लिए मानव आता है और बड़े ध्यान से श्रवण करता है, कोई अनेक अनेक विचार करता है, कोई पंडाल देखता है, कोई गद्दी देखता है, कोई संगीत देखता है, अगर सबका मन कथा में लग जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। हम एक जगह कथा बोलने गए, हमारी बहुत लंबी दाढ़ी है, कथा बोल रहे थे, एक माता जी आई सामने बैठी खूब रोए। हम कथा शुरू करें और तो रोना शुरू कर देते। हमने सोचा माता जी को कथा बहुत प्यारी लगती भगवान की, इसलिए माता जी रो रही हैं। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, जब 4 दिन हुआ तो हमने एक को कहा अगर माता जी को रोक करके रखना, हम तब तक नीचे आते। रोका, हम कहे माता जी तुम बहुत अच्छी कथा सुनती हो, तो बड़े प्यारे भाव से कथा सुनती हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते, वाह मैया तुम कथा की बहुत प्रेमी हो। और ये बोले गुरु जी मैं कथा नहीं सुनूं। बोले क्यों?
बोले तुम्हारी जो दाढ़ी है ना लंबी, वो दाढ़ी मटकती है, वो उस दाढ़ी को देख करके मुझे अपने बकरा की याद आती है। 2 दिन पहले मेरा इतना बड़ा बकरा था, तो जब वो पत्ती खाता था तो उसकी दाढ़ी मटकती थी, और जैसे आप प्रवचन देते तो आपकी दाढ़ी मटकती है, और वो बकरा मर गया तो मुझे तुम्हारी दाढ़ी देख के बकरा की याद आती, इसलिए मैं रोती हूँ। हमने कहे वाह माता, कथा तुमने सुना तो एक गणित लगा लिया तुमने। तो कथा का यही गणित लगाना है, और कथा के भाव पर प्रेम से कथा श्रवण करना है, मनोबल को बढ़ाना है, प्रकाशमय को बढ़ाना है, योग को बढ़ाना है, भाव को बढ़ाना है, पूर्ण रूप से बढ़ाना है, और अपने जीवन में चलने के लिए भावार्थ बनाना है। अब देखो ना, थोड़ी हवा तेज चली, कथा से हमारा दिमाग उड़ गया, हमको याद आ गया घर का, है ना। तो ऐसा बोलिए नर्मदा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे सपनों में गंगा आई, लहरियां ले मेरे सपनों में गंगा, नर्मदा मैया की जय। मेरे सपनों में मार्कंडे जी कहते हैं, मार्कंडे पुनर्वातो सन्मानते प्रतेनुतम सभाद्वारे संक्रारहं भवेतो नमलोचनम। सप्त द्वीपों पर 9 खंडों पर मां नर्मदा जी का नाम प्रज्वलित है, और मां नर्मदा जी का नाम बेगस्यादि कर्ण पूर्व रेवा आदि नाम का महात्मा है। मयूर कल्प तक मां नर्मदा जी का नाम। मार्कंडे जी कहते हैं, तृतीयाय युग का अंत में और प्राप्त होने पर भगवान नील लोहित और शिव द्वार पर सूर्य रूपी शरीर धारण करके और सप्तद्वीप पर समुद्र और 12 कल्प जब हुआ तो अपने इस भूभारत पर जल ही जल तैर रहा है, और जल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जब जल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पर भगवान शिव कहते हैं कि अब इस सृष्टि की रचना कैसे होगी। उसी जल में देखा गया तो एक महापुरुष तैर रहा। महापुरुष वो कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं
खड्गम सुरेश्वरम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम स्वात्मा लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग वृंदारबद्धम वंदे विष्णु भव भैरवम सर्वलोकेकुनाथ। तैर रहे हैं। उन्हीं से भगवान शिव ने पूछा तुम कौन हो आदि पुरुष। भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया। उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा को आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण और कीजिए। भगवान विष्णु ने स्वयं निर्माण करने के लिए भोजन की व्यवस्था तप बल विष्णु करे प्रतिपाला, तप बल ब्रह्मा करे संहारा और प्रतिपाला, और तप बल ब्रह्मा रचे संसारा, और तप बल शंभु करे संहारा, और तप बल शेष धर ही नहीं हरा। सबने अपना प्रदुभाव नाम बना करके मनु की संतान मानी जाती है। सप्त ऋषियों का जन्म दिया और सप्त ऋषियों को भावंत बना करके और पुनीत पावन और आनंद कंद के साथ पर हमारा आपका जन्म हुआ। जिस जन्म से हमने अपने मन में विचार करते हैं और मन से ही मन लगा करके और प्रभु का नाम लेते हैं। सब मानव जानता है कि हमसे गलती हो रही है। मां नर्मदा कहती है, प्रत्येक मानव जानता है कि मां नर्मदा कौन है, गंगा कौन है, यमुना कौन है, गोदावरी कौन है, सरस्वती कौन है, सिंधु कौन है, क्षेत्रावती कौन है। और जानते हुए भी मानव और मानता नहीं है, उसको दोष लगता है। जो जाने ते ही जाए जनाई, और जो जानता है उसको जनाना चाहिए, और जो नहीं जानता है नहीं मानता है उसके लिए कोई बात नहीं। इसलिए मां नर्मदा जी का वेद स्वरूप दर्शनम, वेदों का दर्शन करने से मनुष्य के पाप क्षय हो जाते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की। शीघ्राति ही नर्मदे तटे अथम सप्तमम अध्याय पूर्ण कल्पादि। श्री मार्कंडेवाच। मार्कंडे जी बोले कि फिर एक समय चराचर का घोर विनाश हुआ, इस संसार का घोर विनाश हुआ। और संसार के विनाश में जाने पर लोग जब जल में व्याप्त हो गए, तब समुद्र रूपी प्रकाश हो गया। संसार में जल ही जल दिखाने लगा। अंत काल कल्प में और अंधक आदि पूर्णादि महासमुद्र में अनेक ब्रह्मा अघोर जगत आदि नाना प्रकार से तैरने लगे जलाशय में। मार्कंडेय जी कहते हैं, जल कितना बड़ा अपमान सहता है। जल क्या सहता है? अपमान। जल भी तो एक जीव है ना, अन्न भी तो एक जीव है ना, पवन भी एक जीव है। जल का अपमान कितना करते हैं हम, जल का दुरुपयोग कितना करते हैं, कैसे कैसे उपयोग में जल को लेते हैं। कभी जल को हम मानता है, सबको देता है। सूर्य नारायण को कई गालियां देते हैं, कोई अच्छा कहता है, कोई सुबह प्रार्थना करता है। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करम देवाकारम नमस्तुभ्यं प्रभाकारम नमस्ते। कई सूर्य नारायण को नमन करते हैं, कई सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, कई सूर्य नारायण को प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रत्यय काल में 3 मंत्र बताया है व्यास जी ने। प्रत्यय उठ करके मानो अपने आंखों में हथेली को लगाए, उंगलियों को लगाए आंखों में, और महामंत्र बोले। कराग्रे वास्ते लक्ष्मी करमद्दे सरस्वती करमूले ब्रह्मा प्रभाकार दर्शनम। हाथों के दर्शन करें। दूसरा मंत्र है समुद्र वासने देवी स्तने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पदस्पर्शम। समक्ष में हे पृथ्वी माता, हम तुम्हारे ऊपर चरण रख रहे हैं, हमसे जो गलती हो जाए क्षमा करें। और पृथ्वी के पैर पड़े। तीसरा मंत्र है सूर्य नारायण निकले, उनको आदि देवम नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करम देवाकारम नमस्तुभ्यं प्रभाकारम नमस्ते। सूर्य नारायण को और एक मंत्र बोल करके प्रार्थना करें। सूर्य नारायण ऐसे देवता हैं, सूर्य नारायण को आप गाली भी दो, जल भी ना चढ़ाओ, फिर भी वो तुम्हारे घर प्रकाश देते हैं ना। दुश्मन भी है तो प्रकाश देगा,
भक्त भी है तो प्रकाश देगा, ब्राह्मण है तो प्रकाश देगा, साधु है तो प्रकाश देगा, अच्छा है तो प्रकाश देगा, बुरा है तो प्रकाश देगा, जो जैसा रहेगा सबको प्रकाश देगा। ऐसे सूर्य नारायण की नाई अपन को रहना चाहिए। अपने मुंह से गाली नहीं निकालना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, जबरदस्त किसी को मत सताना चाहिए। यही तो वेद पुराणों का मंथन है और वेद पुराणों का कथन है। माँ नर्मदा जी आनंद कंद से माँ भगवती मैया श्री नर्मदा के तट पर बसने वाली एक भेलनी थी। वो नर्मदा जी सुबह जाती थी, नर्मदा में स्नान करके आती थी और नर्मदा जी के जल में ही पान किया करते थे। नर्मदा में जो सफेद सफेद कंकड़ होते हैं ना, वो कंकड़ों में थोड़ी मीठी मसाला तेल डाल के वो 4-5 कंकड़ डाल के बघार लो, 1 लोटा जल डाल दो और फिर कंकड़ निकाल के फेंक दो, उसी की सब्जी बन गई। साधु महात्मा खाते हैं, उस जल को पान करते हैं। माँ नर्मदा माई को भूखों को भोजन देती हैं, प्यासों को पानी देती हैं, अगर कोई गरीब है उसकी सहायता करती हैं, कन्याओं की रक्षा करती हैं, पुरुषों की बालकों की रक्षा करती हैं। ये नर्मदा माई का आश्रय है। उसके पिता ने कहा, बेटी तू नर्मदा जी का भजन किया करो। और नर्मदा उसका नाम था वृंदा, उसका नाम था बिंदा। ओ बेटी तुम यहीं रहना, तो मैं आ रहा हूँ। वो बेटी हमेशा कहती थी पिता से कि पिताजी माँ नर्मदा जी का भजन किया करो। अपने कुल पर माँ नर्मदा जी को इष्ट मानते हैं और जो माँ नर्मदा जी का भजन करता है, माँ नर्मदा जी को मानता है, उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। माँ नर्मदा जी जल देती हैं, दूध देती हैं, घी देती हैं, अमृत देती हैं। उसी जल से आप भाव से ले आओ। मंडला पर यज्ञ हो रहा था, ब्रह्मचारी जी आए थे और यज्ञ में हवन के लिए घी बढ़ा गया, तो उन्होंने कहा एक चेला से, बोले जाओ 1-3 जल भर के ले आओ नर्मदा जी को। और जल भर के ले आना और कहना ब्रह्मचारी जी ने मंगाया है और इसके बाद में जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारा घी वापस कर दिया जाएगा। 1 जल भर के लाया, बोले कढ़ाई में डाल दो। कढ़ाई में डाला तो घी, काम अपना किया, बाद में उनका घी वापस। तो नर्मदा जी का जल मत समझो आप, जल में अनेक पदार्थ। अपने भाव से तो मानो, जरा भाव से तो उनको देखो, अनेक पदार्थ हैं। और पिताजी को बेटी समझाती थी, बोले पिताजी माँ नर्मदा जी का भजन किया करो। वो कहता था, कहाँ के नर्मदा, मैं नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, कोई देवियों को नहीं मानता। ऐसा अपने उजड़पन में भाग रहा था। भागते भागते माँ दुर्गा ने देखा, माँ ने कहा जब ये मेरी सहेली नर्मदा जी का भजन नहीं कर रहा है और नर्मदा जी को नहीं मान रहा है, तो उसको मैं कष्ट दूंगी। उसको रंगी माता ने, उसको माता कभी मारती नहीं है, किसी को नहीं मारती। माता को माता ना भवेतु पुत्र पुत्र जायते। माता कभी अपने बेटे को गाली नहीं देगी, कभी अपने बेटे को लाजवाब नहीं देगी, और अपने बेटे को हमेशा माँ ऊपर से मुंह से बोलेगी, अंदर से कभी नहीं बोलती। जैसे अपनी विरापति मैया है, दुर्गा मैया, शारदा मैया, चंडी मैया, ये देवता कभी नहीं रुष्ट होते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। माता ने उसको ज्ञान दे, पढ़ाने लिखाने में कुछ कष्ट तो होगा बच्चे को, तो माता ने उसको रगड़ा दिया। रगड़ते 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 कैलाश की ओर ले गए। बोले ये सीख जाए, नहीं सीखा उसने। जाकर के आगे जंगल में ऊपर पहाड़ से बोले मैं नाम नहीं लूंगा, और नीचे जाकर के पहाड़ के नीचे गिर गया। वहां माँ भगवती का मंदिर था, वहां पर मंदिर पर त्रिशूल लगे थे, बाना लगे थे, बहुत से बाना लगे थे। तो जब पहाड़ी के ऊपर से गिरा तो बानों में छिप गया। अब जब बानों में छिप गया तो अपनी बेटी का नाम ले रहा, वृंदा वृंदा वृंदा। अपनी पुत्री का नाम फंसा फंसाया बानों में, बेटी का नाम ले रहा था, वृंदा वृंदा। माँ भगवती जागरूकता हुई। माँ ने कहा अरे राम, मरने के लिए जा रहा है लेकिन आज मेरा नाम ले रहा है,
विंध्यवासिनी मैया अपना श्रृंगार करके वो कन्या का रूप धारण करके उसी के पास पहुंच गई। बोले पिताजी अब बताओ तुम क्यों तड़प रहे हो, क्या बात है? अरे बेटी मुझे दुर्गा ने रगड़ा और मैं ऊपर से गिर गया, यहाँ बालों में फंस गया, अब तू मुझे निकाल ले। माँ भगवती ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा, आंसू निकल रहे थे, आंसू को पोंछा और माँ भगवती ने कहा चिंता मत करो पिताजी, तुम अच्छे मार्ग में पहुंचे हो, बुरे मार्ग में बिल्कुल नहीं पहुंचे हो। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, सदैव मेरे पास रहोगे और मेरे पास रह करके तुम पूजे जाओगे, मेरे द्वार चार पर बटुक भैरव बन करके रहोगे। उनको माता ने उठाला, तब मां नर्मदा जी ने आशीर्वाद दिया। बोले प्रथम मेरा जल तेरे ऊपर पड़ेगा, इसके बाद मेरे ऊपर पड़ेगा। मां दुर्गा भक्तों ने अपनी कीर्ति सुधारने के लिए क्या क्या तपन किया। कष्ट पाते हैं जरूर, कष्ट तो होता है, भजन करने में कष्ट होता है, बैठने में कष्ट होता है, देखने में कष्ट होता है। अब जैसे मान के चलो तुम दूर ना जाओ, अब आप लोग जब से बैठे हैं मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे हुए, 2-2.5 घंटे में कितनी बार करवट हो गए, जी पैर हो गया, फिर जी पैर हो गया, फिर दाएं हो गए, फिर बाएं हो गए, फिर पीछे हो गए, फिर आगे हो गए, फिर उससे बता लिया, फिर उससे बता लिया, हो गए। अब उनको देखो आप दीदी भाई, वो तो आपके पहले आएंगे ना, लेकिन फिर भी बैठी एक आसन में, तो कष्ट तो होता है, लेकिन पानी के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ लेने के लिए जाओ तो कुछ तो देना पड़ता है, पैसा दो या कुछ भी दो या मेहनत दो, कोई सामग्री खरीदो तो पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर कुछ नहीं दो तो कम से कम समय पे तो बैठने पर पड़ता है। अच्छा एक बात और हम आपसे बता दें, जैसे बच्चा पेपर देने के लिए जाता है ना स्कूल, अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आए तो परसेंट कट जाएंगे, शब्द अच्छे नहीं आए तो प्रसन्न कट जाएंगे। ऐसे कथा सुनने का नियम है, अगर एक आसन पालथी मार के कथा सुने वो कुछ और है, 100% है, 1-2 बार आसन खोल ले उसके 10% कट गए, 90 बचे, 1-2 बार पैर लंबे कर लाए तो 80 बचे, और 1-2 बार तमाकू सुपारी हो गई तो 60 बचे। ये नंबर कटते हैं। ऐसे श्रोताओं के इसलिए हमको पुण्य पूरा नहीं मिल पाता है। कथा को ध्यान से, कथा वही नर सुनत है ताको है बड़ो भाग, प्रभु कृपा से कथा का बनता है सहयोग। कथा वही नर सुनता है जिसके भाग है। अब किया सो बहु किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर अपन ने खेत में बमूल बोए हैं तो अपन को बमूल खाने के लिए मिलेगा, आमा लगाए हैं तो आम मिलेगा, सेवफल लगाए तो सेवफल मिलेगा। अगर आपने बमूल लगाए हो तो बमूल ही मिलेगा, केला लगाए हो तो केला ही मिलेगा। जो जैसा बोगे, गेहूं बोगे गेहूं मिलेगी, चना बोगे चना मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए बताया गया है आनंद के साथ कर मन को बताया है। बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो। इसी हिसाब से चलते चल रहे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन आया जब पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन आदत को भी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग तरंग मार लो,
बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बोली निहारियो, बस हो गया भजन। भारत कोई सितार, बस हो गया भजन, आदत बुरी निहारियो, बस हो गया भजन। मन में जो तरंग उठ रही है, प्रत्येक मानव के मन में तरंग उठती है, प्रत्येक मानव के अंदर उसकी तरंग उठती है ना? नहीं उठती, उठती है। कैसे उठती है? किसी के अंदर तरंग उठ रही, मेरा मकान बन जाता, मेरा दुकान बन जाता, मेरी गाड़ी आ जाती, मेरा घोड़ा आ जाता, मेरा जमीन हो जाती, मेरा बोर हो जाता, मेरा विवाह हो जाता, मेरा ऐसा हो जाता। हर आदमी के, हर माताओं के मन में तरंग उठती है ना, बार बार चिंता करती है, हे भगवान मेरा बच्चा पढ़ लिख लेता, हे भगवान मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाता, हे भगवान मेरा बच्चा ऐसा हो जाता, दिन भर हे परमात्मा मेरा ऐसा काम हो जाता। मन के अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर तरंगें उठती है। वो तरंगों को मत उठने दो, मन की तरंगों को मार दो। वे तरंगें अपना विनाश करेंगी, अपना विनाश करेंगी, अपना शरीर की नाश करेंगी। उस तरंगों में जीना नहीं, उस तरंगों को कभी अपनाना नहीं, क्योंकि वो मन की तरंग है। और जब वे तरंगें होती हैं, रात्रि में भोजन करके बिस्तर में गए, अनेक प्रकार की तरंगें आने लगी तो नींद उड़ गई, सुबह देख नहीं पा रहे, चक्कर आ रहा है, बीमार हो गए। इसलिए मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। सोते समय में भगवान का नाम ले लो, 108 बार नाम ले लो, नींद लग जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। मन में कुछ के कुछ विचार ना करो। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, पुनरेवा खंडे घोरे नष्टे तथा सम्राजे सरितले तुंद्यादि लोके निरलोकनम तदोमं ब्रह्मा को विचार करो। यही तो भूभारत का सार है। ये भूभारत पर जो सार लिखा है, मार्कंडेय जी कहते हैं कि यहाँ पर मानव रह करके अनेक प्रकार का शोषण ना करे और मन में कर्मों को ना करे, एकदम धीरे धीरे जगते हुए भगवान का स्मरण करे। वेदों में जो नाम लिखा है, वो वेदों में जो प्रकाश लिखा है, वेदों में देवताओं का नाम उच्चारण है, उन्हीं नामों का उच्चारण करें। नामों का उच्चारण करने से मानव का मन पवित्र हो जाता है, देही पवित्र होती है। बलबला कुंड में मां नर्मदा ने अपना योग शक्ति दिखाया, जिस शक्ति से सर्व देवताओं को आश्रय हुआ। सुभागदायिनी स्वम, मां नर्मदा जी को सुभागदायिनी क्यों कहा गया? जैसे अपने मंगेला में नर्मदा पुराण चल रहा है, मैं देख रहा हूँ रोज सुहागवती माताएं बढ़िया चिड़िया लाती हैं, टिकली लाती हैं, माला लाती हैं, फीता लाती हैं, रोज ला करके नर्मदा जी को चढ़ाती हैं। कोई माता सुहाग का दिन ले आया करो, सबको बंटवा दिया करो। कोई माता सुहाग ला करके टिकली चिड़िया बनाया करो। कोई माता एक एक दर्जन चिड़िया लाया करो, सब इकट्ठी करके सबको बताया करो, हमने ले ले तुम्हें तो हो जाए। सुभाग्यम देही रूपम देही, सुभाग्य, ये सुभाग्य का ही पुराण हो रहा है, ये सुभाग्य का ही। माँ नर्मदा जी कोई सिंदूर लाया करो और ला करके सुभाग्य की वस्तुओं को बढ़ाया करो। कल मैंने देखा वो एक मैया ने, देखो वो आए ने किशोरी जी को बढ़िया चूड़ियाँ पहनाई, देखो उनकी समझदारी।
है। आकर के उन्हें चूड़िया पहराई, वस्त्र दिया, बढ़िया सुभाग अर्पण किया, सुभाग की चीजें लिया। नर्मदा जी को चूड़िया अर्पण किया, टिकली अर्पण किया, माला की। सौभाग्यम देही रूपम देही, सुभागवती कहा गया है। सौभाग्यदायिनी सम स्त्री स्वरूपाय धारणम किम करोति। माँ नर्मदा जी में लिखा है पंचमा सोपन में कि माँ नर्मदा जी को सौभाग्यदायिनी भी कहा गया है, कि मतलब वो सौभाग्य देती है, सुहाग की वस्तु वो देती है, इसलिए उनको कहा है सौभाग्यदायिनी के तो भंडारी है माँ नर्मदा, सौभाग्यदायिनी। और सौभाग्यम देही रूपम देही यशुम देही संप्रभा निर्गुरु में देवं सर्व कार्येषु सर्वदा। हे माँ नर्मदा, सौभाग्य की वस्तुओं को अर्पण करो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि माँ नर्मदा के तट पर बैठ करके और पुनीत पावन पर और आनंददायिनी योग माता ने सौभाग्य दिया। वहाँ कुछ ऋषियों ने आकर के टिप्पणी किया, कुछ ऋषियों ने पूछा कि माँ नर्मदा सौभाग्य की वस्तुएं देती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा है कि जिनका सौभाग्य छिन गया है, जिनका सौभाग्य छिन गया है, उनकी आत्मा से पूछो उनको कितना कष्ट होता है। और जिनका सौभाग्य है वो दुरुपयोग करते हैं, वो सौभाग्य को मानते नहीं। मार्कंडेय जी ने पूछा सौभाग्यदायिनी माँ नर्मदा है, उस सौभाग्य की रक्षा करने वाली है, उस सौभाग्य की रक्षा करना चाहिए। बोले सौभाग्य कैसा कैसा रहता है? बोले चूड़ियों में सुहाग रहता है, सिंदूर में सुहाग रहता है, बिंदी में सुहाग रहता है, महावर में सुहाग रहता है। ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जो सुहाग की रक्षा करती हैं। वो सुहाग माँ भगवती को अर्पण किया जाए तो माँ भगवती सुहागदायिनी होती है। सुहागदायिनी रूपम स्त्री रूपाधारणम किमुम आदि अनंत ब्रह्मांड नायक देवस्य आदि देवी नर्मदा श्री शंकर प्रिय। भगवान शंकर को इतनी प्रिय हुई भगवती। और सौभाग्य मार्कंडेय जी ने कहा है कि जिन माता का सौभाग्य छिन गया है उनकी आत्मा रो रही है, और जिनका सौभाग्य है वो दुरुपयोग कर रही है। ये काल कलयुग में होगा, कलयुग में माताएं अपने सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाएंगी, और सौभाग्य की रक्षा सौभाग्य को दुरुपयोग करेगी, दुरुपयोग मानेगी, उसको अच्छा नहीं मानेगी। जैसे मांग दिया, सिंदूर दिया तो मांग कटान भरने लगी आजकल माताएं, जरा सा यहाँ लगा लिया, छोड़ा था बस लगा दे, पूरी मांग नहीं भर। जितनी पुरानी सियानी उनकी मांग देखो लंबी है, और जो नहीं बिटिया है उनकी छोटी सी मांग, उसका दुरुपयोग नहीं। चूड़ियों को देखो तो जैसी चूड़ी वैसी साड़ी, वैसा ब्लाउज वैसा साया। कहीं पार्टी में गई तो पूरा पहन के गई, और आई तो साड़ी के लग कर चूड़िए भी उतार अलग जी मैचिंग, ताकि सौभाग्य की चीजों को नहीं बदला जाता है। माँ कहती है कि मैं सौभाग्य देती हूँ, उसका दुरुपयोग मत किया जाए, उसका सौभाग्य बनाया जाए। ये नर्मदा पुराण के बोल हैं, सौभाग्यम देही रूपम देही यशुम देही धन्यवती कन्या। कल्याण सुखदायका तू कन्या थी, तो तुम कल्याण मेरा स्वरूप था, तो आज तू माँ बन गई, तेरा रूप बढ़ता जाता है। जब तुम छोटी नहीं तो मेरा नाम नर्मदा है, और तेरा नाम कन्या, मेरे नाम से तू पूछती रही है। अब तुम बड़ी बन गई, तुम माँ बन गई, माँ बनने से तू दुर्गा स्वरूप हो गई, काली स्वरूप हो गई, शारदा स्वरूप हो गई। अब तुम्हारा मन जो है इधर उधर भाग रहा है सौभाग्य की वस्तुओं को। सौभाग्यम किम करोति नावर्तम, सौभाग्य को कभी बरदो ना। जैसे कोई माताओं को मैंने देखा है, जैसे दुर्गा जी की प्रतिमा जब रखती है ना, तो कई माताएं अपनी छोड़ा लाई और दुर्गा जी को ऐसे सिंदूर ऐसे किया ऐसा, और अपने माथे में लगा। दुर्गा जी का मस्तक का सिंदूर ऐसे अपने छोड़े से पहुंच करके अपने माथे में लगाती है। मैंने आंखों से देखा, उसी समय मैंने कहा माता रुक जाओ, ये आदत तुम्हारी ठीक नहीं, आदतों को सुधारो। तुम दूसरे का स्वभाव छीन करके अपने उनका स्वभाव लगा रही हो, और तुम्हारा स्वभाव लगा रही हो।